पहली बात तो ऑडियो बुक्स का इस्तेमाल करना शुरू करो। ऑडियो बनाओ, जैसे 5 लोगों का ग्रुप है, छोटा सा एक चीज बताता हूं, ठीक है। यूपीएससी से लड़ने के लिए ना बहुत स्मार्टनेस चाहिए होगी। चार या 5 लोगों का ग्रुप बना लो, ठीक। यानी काम लाइक माइंडेड होने चाहिए, वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं होने चाहिए, वो लाइक माइंडेड लोग होने चाहिए। और ये सभी के लिए है, चाहे जिनको इस साल एग्जाम देना है, चाहे अगले साल एग्जाम देना है। तो पहले ऐसा नहीं कि ऐसा तुम लोगों को लग रहा होगा कि इन लोगों को सिखाया नहीं, सब सिखाया है। मेरे पास वीडियो पड़ी है, लाइब्रेरी जा जाके, अभी तो मैं तुम लोगों को लाइब्रेरी नहीं, तुम लोगों को लाइब्रेरी दी थी, वहां जाके खड़े होकर सिखाता था। लेकिन एक प्रजाति होती बेहया, वो तालाब के किनारे उगती है। तो स्टूडेंट जो है, जैसे आप कभी कोई चीज फ्री में मांगो और उसको किसी को दे दो तो उसकी वैल्यू नहीं करता है। तो मैं जब गुरुकुल में बड़ा उत्साहित रहता था कि यार बच्चे को ये कर दूं वो कर दूं, अब बच्चे का मन वो अलग ही दुनिया में था। तो वो मेरे पास, अभी मैं अपना फोन चेक कर रहा था, वो वीडियोस पड़ी थी मेरे पास कि जब मैं लाइब्रेरी के बीच में खड़ा होके देखो मैप ऐसे करना है ऐसे करना है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। याद आ रहा है कुछ कुछ? हाँ याद आ रहा होगा। तो एक एक चीज सिखाता था मैं, वो किसी के पल्ले वल्ले पड़ती नहीं थी। अब जब ये पल्ले पड़ रहे हैं यूपीएससी के, तब सब याद आ रहा है। फिर से एक बार सिखा देता हूं, C2D में पता नहीं कब से सिखाता चला आ रहा हूं। तो सपोज दैट तुमने रिवीजन के लिए 30 मिनट्स का टाइम दिया, इंडिविजुअल तुम 30 मिनट्स में 4 पेज 5 पेज रिवाइज कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं है। मुझे कम टाइम में ज्यादा चीजें इस्तेमाल करनी, तो मैं प्रयोग करूंगा जो IITs में सिखाते थे, C2D, कॉपरेट टू डोमिनेट। अब हमने क्या किया, टॉपिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आज एक काम करिए आप लोग, पीछे वाली क्लासरूम में मैंने कल भी बोला व्हाइट बोर्ड टांग दो, वहां स्टैंड है उसके ऊपर व्हाइट बोर्ड रख दो, नीचे पड़ा हुआ है। अब कैसे अदापा कार्तिक IAS टॉपर ने कैसे काम किया, उसका मैं तरीका बता देता हूं। उसका तरीका हो सकता है ज्यादा काम आ जाए तुम्हारे। तो होता क्या है, उन्होंने एक लाइन बोली थी अपने सेमिनार में, IAS टॉपर रह चुके हैं, टीचिंग इज अ डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। टीचिंग इज अ डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी अगर आप किसी को कोई चीज पढ़ा देते हैं तो वो क्या होता है, वो सिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, तो वो आपको डबल फायदा देती है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो कम टाइम में सेलेक्ट होते हैं, अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, वो सारे ये मेथड यूज करते हैं। तो मान लो A है, पीछे इतना बढ़िया गुरुकुल में सब सिस्टम बना हुआ है, पीछे व्हाइट बोर्ड गए, मार्कर लिया, चलो आज हमारा टॉपिक है, 15 मिनट लगेगा, ठीक है, 15 मिनट टॉपिक है। तो हमने 4 अलग अलग टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, एक जो मुझे तैयार करना है, एक जो तुम्हें तैयार करना है, एक जो तीसरे को, एक जो चौथे को, 4। और टाइम सेट कर दिया कि 10 मिनट के अंदर मुझे अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना है, घड़ी देख के, टाइमर लेके, 10 तुम्हें, 10 तुम्हें और 10 तुम्हें, टोटल कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ, 40। घर से तैयार करके आना है। तो जब हम लोग इस तरह से तैयार करते हैं तो प्रेशर आता है, पहली बात कि सबके सामने परफॉर्म करना है, तो आप ना नुकर नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सुबह ही क्यों मेडिटेशन की क्लास रखी, जबकि मैं 2 बजे से पहले सोता नहीं हूं? क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ टारगेट्स तैयार किए। अब मैं देखता था डायरी में लिखा सुबह उठना है, पलट के देखा 13 साल से मैं ये लिखता चला आ रहा हूं, 2-4 दिन में उठता हूं फिर उठता ही नहीं हूं, फिर रात में 3 बज गए 4 बज गए, कई बार ऐसा होता है, कभी बहुत ट्रैवलिंग करके आ रहा हूं 2 बजे 2:30 बज गए रात में, तो मैं उठ ही नहीं पा रहा। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, तो मैंने अपना देखा कि मेरा सब पूरा पॉइंट कहां जाकर टिकता है, मैं कौन सी ऐसी चीज जो कभी छोड़ नहीं सकता, क्लास। तो मैंने कहा सुबह क्लास बना दो मेरी। अब आज भी जैसे, तो कल रात में थोड़ी कुछ कारण से तबीयत खराब हुई और बड़ी रात तक नींद नहीं आई, तो सुबह सुबह जाके नींद आई थोड़ी देर के लिए। अब अलार्म बजा, तो क्लास से पहले आपको जल्दी थोड़ा उठना पड़ेगा। अब एक बार मन हुआ पहाड़ में जाए, सो जाओ, और लिटरली कोई और दिन होता तो मैं सो जाता, या नींद पूरी नहीं हुई है, दिन भर थकान हो जाती है। लेकिन फिर अचानक से 1 सेकंड के अंदर दिमाग में ख्याल आया यार क्लास है मेरी, मैं तुरंत उठा। तो क्या होता है कि जब आप कहीं ऑब्लिगेट कर देते हैं खुद को, तो वो प्रेशर फैक्टर हो जाता है। ये ऐसा तुम सोच रहे हो कि बिना प्रेशर के तुम बदल जाओगे, ये मेरे साथ भी नहीं है। अगर आज वो क्लास नहीं होती तो मैं क्लास नहीं लेता, सो रहा होता, आराम से सोता। तो भाई वो बस याद है, नहीं यार क्लास लेनी, कितने बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, अब कौन सा मैसेज जा पाएगा, अब तो क्लास डिलीट भी नहीं कर सकते, यूट्यूब पे भी है,
बड़ा दिक्कत हो जाएगी, बच्चे मेरा इंतजार करते रह जाएंगे बेचारे, उनका टाइम खराब होगा। मैं उठ गया, नींद पूरी नहीं हुई थी, उठ गया, कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो आप जब किसी प्रोसेस में खुद को डाल देते हैं तो आपके इंप्रूवमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। बस सिंपल सा फंडा ही है। तो प्रोसेस में डाल दो, एक प्रोसेस बना लो। अब 10 मिनट तुमने इंटीग्रेट किया, अपना लगाया कि भाई मुझे ये वाला पार्ट पूरा करना है। मान लो आप पॉलिटी की बात कर रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, आपने 4 अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया। बट लाइक माइंडेड लोग होने चाहिए, सिर्फ पढ़ाई को लेकर बात करनी चाहिए वो। मैं इसीलिए जब ये लोग कुछ छोटी छोटी चीजों पे कंप्लेन करते हैं, रोटी दाल भात बिस्तर तकिया, तो मैं उस पर समझ जाता हूं कि इसके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही पढ़ाई को छोड़कर। क्योंकि कोई स्टूडेंट नहीं आया कि सर हम ये 4 बच्चों का ग्रुप है, हम इतना इंप्रूव कर रहे हैं, हमें बताइए और क्या करना चाहिए, कोई नहीं आता है। तो आपने क्या किया, एक व्यक्ति ने खड़ा होकर पढ़ाया, बाकी तीनों ने उसको नोट डाउन कर लिया। इसने पढ़ाया, बाकी तीनों ने नोट डाउन कर लिया। इसने पढ़ाया, बाकी तीनों ने उसके तुरंत पॉइंट लिखे, छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट उसको दे दिए। तो आपने 10 मिनट टाइम इन्वेस्ट किया और आपको 4 टाइम्स मिल गया। अब और दूसरा देखो, सभी के पास स्मार्टफोन है। आप गए, बोला अच्छा ठीक है, ये ऑडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं या रिकॉर्ड कर रही हूं, ये वाला ऑडियो तुम रिकॉर्ड करो, ये वाला ऑडियो तुम रिकॉर्ड करो, ये वाला ऑडियो तुम रिकॉर्ड करो। आधा घंटा बोल के रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन 10-10 मिनट की 4 रिकॉर्डिंग हो सकती है, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा। अब क्या किया, ऑडियो एक्सचेंज कर लिया। अच्छा तुमने क्या किया, अच्छा तुमने, अच्छा अर्थ वाला तुमने किया, ठीक है शाबाश, तुमने क्या किया, अच्छा गुप्त काल तुमने किया, फलाना तुमने किया। चारों ने रिकॉर्ड करके एक जगह एक फाइल बना के स्टोर कर लिया। तो तुमने लगाया सिर्फ 10 मिनट, तुम्हें फायदा कितना हुआ, 4 टाइम फायदा हुआ। अब इसका दूसरा फायदा, अच्छा बताओ, जिसने जो ऑडियो रिकॉर्ड किया वो दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा बताओ मेरी ऑडियो में क्या पॉइंट था। तो हमेशा अपने आप को प्रेशर सिस्टम में रखो। अगर आप कभी भी, ये मेरे लिए भी उतना ही सत्य है, संसार के बड़े से बड़े आदमी के लिए भी है। मैं कुछ बहुत हाई प्रोफाइल बहुत सक्सेसफुल लोगों की वो स्टोरी पढ़ रहा था, तो वो लोग क्या होता है, जो टॉप एथलीट्स होते हैं, जिनको बहुत पेन से गुजरना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ एक सेलिब्रिटी पीए रखते हैं। वो पीए इतना निर्दयी होता है, या ऐसा कोई कोच अपने साथ रखते हैं कि वो उनका मास्टर बन जाता है एकदम। मतलब आप नहीं देखते नीरज चोपड़ा या फलाना या जो है बहुत बड़े बड़े एथलीट, उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जो उनको बताता है कब सोना है, कब खाना है, फोन भी तोड़ के फेंक देता है, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। तो सोचो इतने बड़े बड़े एथलीट, और वो भी एक किसी पर्सन को सौंप देते हैं खुद को कि भाई हम बिगड़ सकते हैं, कल को नेम फेम होगा, सेलिब्रिटीज होंगे, पार्टी होगा, फंक्शन होगा, हम बिगड़ जाएंगे। तो वो आदमी क्या होता है, पूरी टीम लेकर चलता है। आपने देखा होगा किससे कितनी देर बात करनी है, तुरंत घेर के किनारे हटा देते हैं। नोटिस करके देखना टीवी पे, तो आपको इससे इतनी देर बात करनी है, चलिए 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 बस में बैठिए, अब फलाना बैठिए, यहां प्लेन में बैठिए, अब आपको यहां चलना है, अब आपको यहां चलना है। नहीं, आपको क्या लगता है वो सारे के सारे अपना टाइम मैनेज कर लेंगे? कोई नहीं मैनेज कर सकता। सबको आराम अच्छा लगता है, सब चाहते जो है कुर्सी पे बैठ के आराम से देर तक बातें करें, लेकिन नहीं, सर अभी आपका टाइम है, प्लीज अपना लास्ट क्वेश्चन पूछिए, चलिए अभी सर यहां जा रहे हैं, सर वहां जा रहे हैं, सर आपका लंच का टाइम है, अब लंच में मन किया बर्गर खिलाओ, नहीं सर आपको ये लेट्यूस ये खाना है, ये खाना, ये पत्तियां खानी है, खाओ। तो वो क्या होता है, वो उसको सौंप देते हैं, वो उनको बताता रहता है अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, और आपको ये करना है। किसी दिन गलती चीट डाइट कर ली, तो सर आज आपको 2 किलोमीटर ज्यादा दौड़ना है, आपको इतनी कैलोरी, वो रिकॉर्ड रखते हैं सब, कैलोरी इतनी बर्न करनी है, तब जाकर वो महान एथलीट बनते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। आप मार्क जुकरबर्ग के बारे में पढ़ो, सुबह उठाने से लेकर रात में सोने के टाइम तक एक एक टाइम उसका फिक्स होता है, और टीम होती है उसकी टीम होती है कि सर आपको अब ये काम ये ऐसे 4 फाइलें लगा देंगे, सर 10 मिनट, दूसरा 10 मिनट, ऐसा लगता है कि वो मालिक हैं। तो समय का मालिक बनने के लिए किसी और को समय का मालिक बनाना पड़ेगा। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, आप प्लानिंग और कर्म एक साथ नहीं कर सकते, और आप अक्सर यही करते हैं। और जो आपके ऊपर दबाव डालता है उससे आप बुरा मान जाते हैं, मानिए बुरा, कोई बात नहीं है। ये मेथड अभी अपना लीजिए, 4-5 देखो, अभी कई मूवीज भी आई हैं, आप लोग देखते रहते हो, क्योंकि देखो कॉपरेशन बहुत जरूरी होता है। वो मीम्स भी शेयर करते रहते हो, दोस्त अच्छा मिल जाएगा, गर्लफ्रेंड अच्छी मिल जाएगी, बॉयफ्रेंड, अरे कुछ नहीं मिलने जा रहा है, पिक्चर है, मेन चीज है तुम आपस में कितना कनेक्टेड हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक माइंडेड, अपने विजन को लेके चलो, ये मेथड इस्तेमाल करो, तुम्हारा जो आउटपुट है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा।
पर तुम इंडिविजुअलिस्टिक हो, ये तुम्हारी अपनी एक पर्सनालिटी प्रॉब्लम है। तो मैंने याद होगा बहुत पहले क्लास में कहा था कि जो बोगे वही काटोगे। जो व्यक्ति अपने संस्थान, याद है पुरानी क्लास में जो शुरुआत में जब हम यहां आए थे तो मैंने कहा था, जो अपने संस्थान, अपने टीचर्स, इनके ऊपर उंगली उठा रहा है, कल वो अपने साथ वालों पे भी उंगली उठाएगा। वो कभी ग्रुप नहीं बना पाएगा अच्छा, और उसका ग्रुप प्रोग्रेसिव नहीं होगा। ग्रुप तो कोई बना सकता है, प्रोग्रेसिव नहीं होगा। वो होगा चल पिक्चर देख के आते हैं, छोड़ना है आज ओजांग सर की क्लास में कुछ नहीं रखा है, या जीवन उनके लिए रोमांस होगा, जीवन उनके लिए नशा होगा। कि जो बोगे वो काटोगे। इसी क्लास में बहुत पहले वो वीडियो है मेरे पास, मैंने बोला था। इसीलिए आप अच्छा ग्रुप नहीं बना पा रहे हो। ग्रुप भी किसके साथ बनाते हो? जहां निगेटिव टॉक्स होते हैं। अरे यार कुछ मजा नहीं आ रहा, फंस गए यार यहां आके, ऐसी बातें करते हो ना, सुनना ही पड़ता है मुझे। अरे यार वहां होते तो पता नहीं क्या होता, यार करोल बाग में होना चाहिए था, अगले साल वहां चले जाएंगे। अरे तुम कह रहे हैं तुम जन्नत चले जाओ, वहां भी कुछ नहीं होने वाला, टेंशन ना लो। कि प्रॉब्लम अंदर है, प्रिंटर चेंज कर रहे हो तुम, प्रोग्रामिंग तुम्हारी गलत है। तो वही चीज है, अभी भी वक्त है, इस तरह से ग्रुप बनाओ, ऑडियो पे फोकस करो, टीचिंग पे फोकस करो। सारा सिस्टम यहां दे रखा है, किसी और एकेडमी में इतना सिस्टम नहीं मिलता है। डायरेक्टर वाइक्टर से तो बात ही नहीं कर सकते तुम, फिर भी मैं खड़ा होकर रोज तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने के लिए चला आता हूं। तो बस ये करो, इनकी मदद लो कि सर आप हमें 10 मिनट सुन लीजिए कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आप खड़े होकर किसी को पढ़ा के तो देखिए। अगर आपने कोई टॉपिक सामने वाले को बोल दिया और सामने वाले बोल दिया हाँ मुझे समझ में आ गया, तो समझ लीजिए आपका उस टॉपिक पे कमांड है, कोई हिला नहीं सकता। और जो आज तरीका बताया कि किताबें फाड़िए, बुकलेट बनाइए और क्वेश्चन करते जाइए, बस उसको फॉलो कर लीजिए। तो आप ऑडियो और टीचिंग पे आ जाइए। इसके बाद टाइम और मिले, छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लीजिए, फ्लैश कार्ड। याद है कि इसी क्लास में सिखाया था यहीं खड़े होके कि ऐसे ताश के पत्तों की तरह, सब मुझे याद है, तुम लोगों को नहीं याद होगा, कि ऐसे छोटे छोटे ताश के पत्ते बना लो। मान लो कोई कॉन्सेप्ट है तो उसके 4 छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिया। और मैंने बोला था डेली 5 कार्ड बनाओ, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। मैंने बताया था अगर डेली 5 या 3 भी बनाते हो तो महीने के 90 बनेंगे, 90 कॉन्सेप्ट होंगे। तो वो क्या है, ताश के पत्ते जेब में रख लो, उस तरह से आपस में जैसे 4 दोस्त हो, एक साथ आ रहे हो हॉस्टल या कहीं बैठे हो, सफल किया, जैसे ताश की गड्डी होती सफल किया, बोले चलो ये वाला कॉन्सेप्ट बताओ। तो हम खेल खेल में बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम सीख कब रहे हैं, फन में सीख जाएंगे। ऊपर ताश के एक तरफ कॉन्सेप्ट लिख दिया, जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट है और पीछे उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताश के पत्ते फेंटे, तैयार। 4 दोस्तों के बीच में सबके अपने अपने 20-20 कार्ड हैं। चलो 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 राज्यसभा आ गया, चलो राज्यसभा के 5 पॉइंट बताओ। है ना मजेदार गेम? वो ताश के पत्ते बना रही, जैसे लोग खेलते ना, तो आपने ताश के पत्ते ऐसे फेंटे, कौन सा पत्ता आगे, पत्ता काटो, हाँ काट लिया। मान लो इतना अच्छा कैफेटेरिया बना हुआ है, खाना खाने के बाद चलो पलटा, राज्यसभा 5 पॉइंट बताओ राज्यसभा के। आपातकाल 5 पॉइंट बताओ आपातकाल के, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ अर्थ 5 पॉइंट बताओ, नाम बताओ पांचों के, कौन कौन किसके बीच में पाया जाता है। पलटा, गलत, बार, एक पेन ले लिया, निगेटिव मार्किंग कर दी उसकी। जो आया है वो क्या होता है, नंबर होते हैं ना, गेम खेलते लोग कि इसको +1 मिला, इसको -1 मिला, फिर पत्ता फेंटा, अगली चाल, चलो भाई आ गया, ये तुम बोलो इसका क्या होगा आंसर। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारे साथ वो सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। बस तुम एक एक्चुअली 12-15 साल एक ऐसे सिस्टम में बिताकर आए हो जिसने तुम्हारी सीखने की क्षमता खत्म कर दी है, और मैं अकेला लड़के उसको लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बंजर जमीन पे मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है उसको बोने के लिए। मैं उतना थोड़ा भाग्यशाली नहीं हूं कि मुझे एकदम तैयार जमीन मिल जाए, नहीं तो मेरे मेथड्स स्टूडेंट को कहां से कहां लेके जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम मेरी एक्चुअली हो रही है कि मैं वो स्टूडेंट नहीं पा रहा हूं। अक्सर तुम लोग कहते हो कि अरे वहां होते तो बड़ा मजा आता, ये कोचिंग चाहिए। मुझे मेरा बच्चा ही नहीं मिल रहा है जिसको मैं अपना सारा कुछ ज्ञान दे दूं और थाम पाए। तो मैं से तो 2-4 लोगों को 2-4 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा दे दूं तो शाम तक वो अगले दिन क्लास आने से मना कर देते हैं, अरे पता नहीं भगवान जाने क्या और ये पढ़ा देंगे। और तो ये मेथड यूज करके देखो, जब कार्ड बनाते तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता, तुम्हें पता ही नहीं चलता। खेल खेल में 4 लोग हॉस्टल में, इतना बढ़िया एटमॉस्फियर है यहाँ पे। मुखर्जी नगर में, करोल बाग में कहां बच्चे एक साथ रहते हैं यार, कोई हॉस्टल इस तरह से बना ही नहीं सकता। पता चला पार्टनर कहीं और तैयारी कर रहा है, इधर IAS वाला, उधर SSC वाला है, उधर ड्रग एडिक्ट है, उधर जो है शाम को बोतल लुढ़क रही है, ऐसे लोग वहां रहते हैं।
तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिला हुआ, इतनी अच्छी जगह मिली हुई है, छत पे बैठ गए अपना जो है वो चलो भाई रिवीजन करते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि तुम कितना फन में ये सारी चीजें सीख जाओगे, और मजा भी बहुत आता है क्योंकि खेल दिमाग पे प्रेशर नहीं देता है। लेकिन प्रॉब्लम फंडामेंटल है, प्रॉब्लम है कि तुमने हमेशा सामने वाले पे उंगली उठाई है, और सामने वाले पे उंगली उठाते उठाते तुम्हारा व्यक्तित्व तो ऐसा हो गया है कि अब तुम्हारे आसपास भी जो आ रहा है वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट का नहीं आ रहा, या तुम उसे आने नहीं दे रहे हो। तुम लाइक माइंडेड उसे कहते हो जो तुम्हारी हां में हां मिलाए, जो तुम्हारी कमियां ना बताए, जो सबकी बुराई करे। बुरा मत मानना, लेकिन खबरें सारी रहती है मेरे पास। वो लाइक माइंडेड है तुम्हारा, जो कोचिंग को गाली दे, टीचर को गाली दे, सिस्टम को गाली दे, समय को गाली दे, राहु केतु को गाली दे, वो वही तुम्हारे लिए लाइक माइंडेड है, जिसके साथ तुम पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारी बातें करते हो। कौन सी हीरोइन ठीक है, कौन सा हीरो ठीक है, कौन सी पिक्चर सही आई है, बस ये बातें करे। आंसर पे बात करेगा, अरे तुम तो यार बड़े घमंडी हो, तुम बहुत थोड़ा जान गए हो, तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, तुम ऐसे बातें करते हो, बिकॉज ये आपका फंडामेंटल नेचर है। तो आप लोग, क्या आपको मिला है इस पर आपको गर्व नहीं है? हमेशा शिकायत करने वाले लोग रहे हो, इसीलिए परेशान रहे हो। आज इसीलिए अच्छे ग्रुप नहीं बना पा रहे हो, जो लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप हो। एक दो दिन ट्राई करते हो, पता चला मुझे, चौथे पांचवें दिन लड़ाई हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगते हो, है ना, मेरे पास खबरें आती हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं आप लोगों के साथ। अभी भी वक्त है, जीतने के लिए हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती है। यूपीएससी देश का सबसे कठिनतम एग्जाम है, स्मार्ट लोग जीतते हैं। कई बार कुछ लड़ाइयां बिना लड़े जीती जाती हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बार भी तलवार नहीं उठाई, सिर्फ बुद्धि के दम पे मगध का शासन ऐसी तैसी कर दी। तो बुद्धि हमेशा बल के ऊपर ही चलती है, याद रखना। तो आप अभी भी समय है, ये मेरे बताए गए तरीकों का यूटिलाइजेशन करें। 10-10 मिनट मेरा एक सिस्टम है, रेडियो ओजांक, हम चाहे बना रखा है। अकेला मैं लड़ता रहता हूं इधर उधर सबके साथ, चलो भाई हमें लाइक माइंडेड लोग मिल जाएं। अब रेडियो ओजांक एक ऐसा सिस्टम है, आप मुझे ऑडियो देते जाओ, मैं उस पर अपलोड करता जाऊंगा। 10 मिनट तुमने बनाई, 10 मिनट तुमने बनाई, 10 मिनट तुमने बनाई, एक एक सब्जेक्ट का स्टेप करके उसमें हम बना सकते हैं। और तुमको वो सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं, वो सिस्टम मैं अपलोड करता जा रहा हूं। आप साफ सुथरी आवाज में, हिंदी में, इंग्लिश में अपना उसको रिकॉर्ड करते जाओ। ऐसे सारे कर सकते हैं उसको, हो गया काम। तो हो सकता है तुम आज 10-10 मिनट कैलकुलेट कर रहे हो, कल 10 मिनट में 50 बच्चों की ऑडियो आ गई। सोचो कितना कुछ आ जाएगा आपके पास। अब बस आपको खुद को होल्ड करके रखना है कि मुझे 10 मिनट भी यूटिलाइज करना है। छोटे छोटे माइक्रो टाइम टेबल्स बनाने। आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं, माइक्रो टाइम टेबल्स बनाओ। माइक्रो टाइम टेबल्स मतलब 10 मिनट में मेरा ऑडियो कंप्लीट होना चाहिए। छोटे छोटे, मैं 10 से 11 पढ़ूंगी ये नहीं। टास्क बेस, ऑडियो आज कंप्लीट हुई, यस। आज मैंने 4 लोगों ने एक एक आंसर सबको बताया, हाँ यस ओके। रिवीजन किया, यस ओके। फलाना काम किया, ओके। छोटे छोटे टॉपिक्स बनाओ। तो जब छोटे छोटे टॉपिक्स बनाओगे तो बड़े बड़े रिजल्ट मिलेंगे। बड़े बड़े टारगेट्स बनाओगे तो छोटे छोटे स्टेप्स ले पाओगे। बहुत छोटा सा ये हमारा सेटअप होता है। बाकी अब आपकी मर्जी, ठीक है। कोशिश करिए। कई आप लोगों से कई बार मैं निराश भी हो जाता हूं, इसीलिए मैंने अपना एक अलग प्रोग्राम शुरू कर लिया है। मैं उनका मेंटर बनने जा रहा हूं, जो मेरे साथ डेली, मैं क्योंकि अलग अलग टॉपिक से मैं लोगों से मिल नहीं पाता हूं, भाग दौड़ थोड़ी मेरी ज्यादा रहती है। सो आई स्टार्टेड माई ओन प्रोग्राम, ठीक है, बी ओजांग सर योर गाइड। तो मैं वहां डेली यही सब काम, जैसे मान लो यही बुक पढ़ रहा था मैं, एक किताब आई है इंडियाज मूवमेंट, तो मैं डेली अपना किसी भी समय अपना ऑनलाइन उनसे बातचीत कर लिया करूंगा, इस किताब में क्या पढ़ने लायक है, क्या नहीं पढ़ने लायक है। या अभी वाई भारत मैटर एस जयशंकर साहब की किताब आई है, तो बहुत कुछ है ऐसे सब। तो टूल्स मेरे पास बहुत हैं। कई बार ये नहीं समझ में आता कि बताएं किसको। टूल्स, आप जो क्वेश्चन पूछो, जो प्रॉब्लम लाके रखो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। एनएलपी की सबसे खास बात यही है, मैं सुझाव नहीं देता, मैं आपको बताता हूं तरीके क्या है। अब तरीके फॉलो करने या नहीं करने वो तुम्हारा अपना है। अभी भी इसमें से कई लोग फॉलो कर सकते हैं इसको। आज 4-4 का ग्रुप बनाएं, प्लानिंग करें, एक डायरी लें कि भाई आज मैं इस टॉपिक पे मेरा 10 मिनट, 10 मिनट तुम्हारा, 10 मिनट तुम्हारा, 10 मिनट तुम्हारा। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे एक बोलता 3 उसका मजा नहीं आ रहा है। ध्यान से एक्टिव होना है, पर्पस होना चाहिए सभी का एक जैसा।
फिर सबको तो तुम्हारा ऑडियो नहीं आएगा तो फिर ऐसी ग्रुप से निकाल देंगे। तो पर डे प्रेशर होना चाहिए, 10 मिनट ऑडियो करना है, पढ़ोगे तो कम से कम याद होगा। उसको कहाँ स्टोर करना है, एक दूसरे के ऑडियो सुन के एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना है, तुम ही एक दूसरे के एग्जामिनर बन जाओ। इसी को कॉपरेट टू डोमिनेट कहते हैं। तो जब तुम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा बाकी लोगों से कंपटीशन कम होता जाएगा। तुम तो एक दूसरे को टंगड़ी मारने में लगे रहते हो ना। और यही मैंने शुरुआत में टोका था कि तुम्हारे अंदर फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अब तुम जिस समाज से आए हो, जिस कल्चर से आए हो, जिस एजुकेशन से आए हो, मैं उसको पास्ट में जाके बदल नहीं सकता। मैंने मौका दिया था कि खुद को बदलो, लेकिन तुम उसको, बहुत लोग उसको कैरी करके रख ले गए थे, बस इसी वजह से परेशान हो गए। क्लियर है? और मुझसे भागकर किसी और के पास जाओगे तो भी कुछ फायदा उसका नहीं निकलेगा। ठीक है? क्योंकि अंत में तुम्हारी सक्सेस ही व्यक्तिगत है, पूरा संसार तुमसे जुड़ा हुआ है। तो तुम कितने कामयाब हो ये संसार पूछेगा। और जो गहरे रिश्ते जिन्हें कहते हो जीने मरने की कस्में खा रहे हो, वो रिश्ता भी पूछेगा एक दिन। वो रिश्ता भी पूछेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। तो ये संसार कीमत आंकता है। अब तुम कितनी कीमत अपनी लगा सकते हो, तुम बताओ। ये बाजार है, ये बाजार है। तुम किसी दुनिया में नहीं, तुम बाजार में हो। यहां सपनों की भी कीमत होती है, रिश्तों की भी कीमत लगाई जाती है। आप जिसके साथ बहुत प्यार करते हैं, खाने को मत दीजिए उसको, रहने को मत दीजिए, सम्मान से मत रखिए। देखते हैं कितने दिन रिश्ता आपने कहा के रखते हैं, देखते हो पवित्र प्यार कहां गया। मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सब गलत है, लेकिन ये सच्चाई है। आप 4-5 साल नाकामयाब हो जाइए, आपको जन्म देने वाले आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। ज्यादा नहीं, कुछ दिन रुकिए और अपने आप आपको ये दुनिया का मोल भाव पता चल जाएगा। यू आर इन मार्केट। हर चीज की कीमत लगाई जाती है यहां पे। तो आपको पसीना तो बहाना पड़ेगा। आपकी कीमत ज्यादा होगी तो संसार, जो लोग आपको नहीं खरीद सकते या आपकी औकात या आपकी हैसियत के बराबर नहीं आ सकते, वो आपके सामने झुकेंगे। यही है संसार, और कुछ नहीं है। और अगर आपने अपनी कीमत कम कर ली तो पैरों तले रौंदे जाओगे। चुनना तुम्हें है कि तुम क्या चुनते हो। जाओ खाना वाना खाओ, फिर वापस आते हैं क्लास में। मेरी बताई कि तीनों चीजों का यूज कर लो तो वेल एंड गुड है। समझे विक्की? यस सर। अब देखते हैं कितना इस्तेमाल करते हो चीजों को। हाँ, बॉक्स बोल तो कम से कम पहले वो लेकर आओ। क्या कह रहे हो मेरी मेंटरशिप को लेकर? देखो, मैंने अपना सिस्टम अलग कर लिया है। ठीक है, मैं वो तुम लोगों के बीच में हूं। देखो क्या होता है कई बार कि मैं सलाह भी देता हूं तो सामने वाला नहीं सुनता है, तो एज ए टीचर वो तकलीफ होती है। जैसे मैं किसी को बुलाता हूं, किसी से कोई काम कहता हूं, क्या इस क्लास में केवल 4-5 लोगों को तकलीफ थी कोई चीज की अगर इंप्रूवमेंट, बाकी लोगों को इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए? तो दुख भी होता है ना खड़े होकर। मान लो मैंने ये बताया, अब कल को यार एक कान से सुन के निकल, फिर एक हफ्ते बाद सर वो कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, सर ये बड़ा प्रेशर आ रहा है, सर ये नहीं आ रहा है, तो फिर मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आपके लिए, कई लोगों के लिए लगेगा ये नई चीज बता रहा हूं। मैं वीडियो शेयर कर देता हूं ग्रुप में, कई बार पुराने वीडियो देखता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मेरी बात उस समय मान लिया होता तो अब तक कहां से कहां होते हैं। गेम खेलना मैप का बताया था, याद है? आ जा रही आवाज? नहीं खेला, नहीं इस पे काम किया। तो आपको मैं बताऊं और नहीं करोगे तो वो दिक्कत है। अब क्या है, मेरा थोड़ा भागदौड़ थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो मैंने अपना, ये लोग तो काम कर ही रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपना 1 घंटा थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कम आके, जो मेरा अपना एक व्यक्तिगत टाइम है, मैंने अपना 1 घंटा कर लिया है। जैसे कि मुझे क्या बच्चों को बोलना है तो मैं 1 to 1 उनसे बात करना चाहता हूं। मेरा अपना एक ग्रुप, मेरा अपना एक नंबर, सब कुछ अलग होगा। सारी क्लासेस ठीक चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैं अगर कहीं भी हूं, यहां पर नहीं भी हूं, भाग दौड़ कर रहा हूं, तो मैं 1 घंटा जरूर निकालूंगा अपना बच्चों से बात करने के लिए। और मैं कह रहा हूं कि 10 बच्चों का भी अगर सॉल्यूशन दे दूं तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। और बहुत लोगों की प्रॉब्लम कॉमन होती है। जैसे मैं कई बार जाता हूं, आपसे बात कर रहा हूं उनसे, जैसे बहुत से लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ये कौन सा मैपिंग मेथड बताया था, कौन सा फ्लैश कार्ड मेथड बताया था, तो वो बार बार लगता है कि बता रहे फिर भी नहीं समझ में आ रहा इनको।
कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, फिर वही क्वेश्चन, सर बुक कौन सी पढ़े, एनसीईआरटी कैसे पढ़े, तो बार बार वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो मैंने कहा कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो मेरे संपर्क में हो, मेरे संपर्क में रहे, मैं कहीं भी रहूं, चाहे यहां रहूं चाहे ना रहूं, क्लासेस में आऊं चाहे ना आऊं, जो टीचर हैं वो अपना काम करें। बीच में ऐसा भी समय आएगा जब बाकी टीचर अपनी क्लास ले रहे होंगे, मेरी क्लास नहीं होगी वहां पे, तो लेकिन मैं एक दिन का 1 घंटा बिताना चाहता हूं उन बच्चों के साथ। और आप कभी भी अपना ऑनलाइन उसको एसेस कर लो, आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ नई किताब आ रही, कुछ नए टॉपिक आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ स्लॉट नहीं होता है बातचीत करने के लिए कि मैं कब पढ़ाऊँ, या बहुत देर में आऊँ तो पता चला क्लासेस सन्नाटे में 8-10 लोग बैठे होते हैं, पढ़ा दो तो वो और मुसीबत हो जाती है, हमें नहीं बताया आपने, तो और बहुत दिक्कत हो जाती है, आप बैठेंगे नहीं और आपको हम बताएं कैसे, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुल मिलाकर मैंने सोचा एक सिस्टम थोड़ा सा पैरेलली करें, बाकी जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है, आप लोग ये सारी चीजों का फायदा उठाए, हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली, भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.